नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर विस्तार से। पुलवामा हमले की छठी वर्षगांठ पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 40 शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि की और आतंकवादियों को नष्ट करने का संकल्प लिया, जैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक द्वारा। सीबीएसई 15 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू करेगा। पहले दिन कक्षा 10वीं में अंग्रेजी और 12वीं में एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर होगा। छात्रों को एडमिट कार्ड, स्कूल पहचान पत्र और विशेष निर्देशों के साथ परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं प्रतिबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बचत चालू खाते से पैसे जमा और निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम बैंक की लिक्विडिटी स्थिति को लेकर चिंता के कारण उठाया गया है। इस बैंक में मार्च 2024 तक 2436 करोड़ रुपए जमा है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में प्रमुख वैश्विक ऑयल और गैस कंपनियों ने भारत को अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि GCCS का प्रमुख गंतव्य माना है। भारत अब केवल लागत प्रभावी बैक ऑफिस नहीं बल्कि रणनीतिक नवाचार और R&D केंद्र भी बन चुका है। कंपनियों ने भारतीय ग्रोथ और विस्तार की दिशा पर चर्चा की। CERT-In ने गूगल क्रोम यूजर्स को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, खासकर विंडोज और मैक OS उपयोगकर्ताओं के लिए। ब्राउजर में मौजूद खामियां अटैकरों को दूर से नुकसान पहुंचाने का मौका दे सकती है। यूजर्स को ब्राउजर को अपडेट करने या फिक्स का इंतजार करने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है, ये कहकर कि दो देशों के नेता व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। अडानी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके समूह को ऐसे कानूनी मामलों का पहले भी सामना करना पड़ा है। अमेरिका से 15 फरवरी को एक विमान 119 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत लाएगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने 20,000 भारतीयों की पहचान की है, जिनमें अवैध प्रवास के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तारीख का ऐलान किया है। किसान आंदोलन में न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज मुक्ति और पेंशन जैसी 12 प्रमुख मांगे उठाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की AGR कैलकुलेशन पर याचिका खारिज कर दी है, जिससे कंपनियों के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। कोर्ट ने 2021 के फैसले को बरकरार रखा और कैलकुलेशन की पुनरावृत्ति की मांग को ठुकरा दिया है। IPL 2025 के लिए जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के विलय के बाद फैंस को अब मैच देखने के लिए पैसे चुकाने होंगे। पहले 29 रुपए में उपलब्ध मैच अब 149 रुपए से शुरू होने वाले प्लान्स में देखे जा सकेंगे। सब्सक्रिप्शन की वैधता 3 महीने तक होगी। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई है। MCX पर सोने की कीमत 86,020 रुपए प्रति 10 ग्राम से शुरू होकर 86,144 रुपए तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, जिससे इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। जियो का 445 वाला प्लान 28 दिनों के लिए 56 GB डेटा, 5G एक्सेस, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS देता है। इसके साथ 9 OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट स्ट्रीमिंग का भी फायदा मिलेगा। एयरटेल का 429 वाला प्लान भी इसी तरह के बेनिफिट्स के साथ आता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्राइज मनी में 53% की बढ़ोतरी की गई है। चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए, उपविजेता को 10 करोड़ और सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 5 करोड़ मिलेंगे। ग्रुप स्टेज में जीत पर 30 लाख रुपए मिलेंगे और सभी टीमों को 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। अगर आपकी वाईफाई स्पीड धीमी हो रही है तो राउटर को मेटल ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखें। एंटीना की दिशा बदलें और राउटर को ऊंची और खुली जगह पर रखें। इससे सिग्नल्स बेहतर फैलेंगे और इंटरनेट की स्पीड भी तेज होगी। अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत घातक विमानों वाले देशों के क्लब में शामिल होगा। यह डिफेंस डील भारत US संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के बाद प्रक्रिया जटिल हो सकती है। OnePlus Nord CE4 का 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट अब 1 कार्ड क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए की छूट के बाद 19,499 रुपए में मिल रहा है। इसमें 6.7 इंच FHD प्लस एमोल्ड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट, 5,500 mAh बैटरी और 50 MP कैमरा उपलब्ध है। YouTube अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले वीडियो को हटा सकता है, जैसे कि हिंसा, गलत सूचना या फिर कॉपीराइट उल्लंघन, घृणा भाषण, बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री और अवैध वीडियो भी हटाए जाते हैं। बार बार नियम तोड़ने पर चैनल भी बैन हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की और भारत सहित ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इससे नौकरियां बढ़ेंगी और वस्त्रों की कीमतें घटेंगी। इसके अलावा उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी अपनी राय दी और रूस को G7 में शामिल करने का समर्थन किया है।
पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्हें अश्लील टिप्पणी के लिए आरोपित किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सभी एफआईआर को जोड़ने की याचिका दाखिल की है। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि असम पुलिस भी मामले में शामिल है। अगले 24 घंटों में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहेगा। झारखंड, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना है। मोदी ट्रंप मुलाकात के दौरान एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार को ओवल ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया गया। ये तीसरी बार है जब ट्रंप प्रशासन ने एपी पत्रकार को बैन किया है। एपी का दावा है कि यह बैन ट्रंप के बयानों पर विवाद के बाद लगाया गया है। 15 फरवरी 2025 से लागू होने वाले फास्टैग के नए नियमों के मुताबिक अगर आपका फास्टैग 60 मिनट से ज्यादा समय तक ब्लैकलिस्ट रहेगा तो पेमेंट नहीं होगा और दोगुना चार्ज भी लिया जाएगा। टैग के बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखना जरूरी होगा और ब्लैकलिस्ट स्टेटस को चेक करना भी आसान होगा। मेटा ने रोमांस स्कैम्स को रोकने के लिए एक नया फीचर पेश करने का ऐलान किया है, जो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर उपलब्ध होगा। यह फीचर संदिग्ध प्रोफाइल के साथ चैट से पहले यूजर्स को सेफ्टी नोटिस भेजेगा। भविष्य में यह व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी लागू होगा। भारत ने इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित होकर एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। डीआरडीओ ने इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड करके सुरक्षा कवच विकसित किया है, जिसमें निगरानी और हमले से निपटने के लिए रडार, ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी गन और लेजर तकनीक शामिल है। जनवरी में भारत में होलसेल महंगाई दर 2.31% रही, जो दिसंबर में 2.37% थी। प्राइमरी सामानों, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में कमी आई है। आरबीआई का अनुमान है कि इस साल महंगाई दर 4.8% रहेगी और अगले साल 4.2% तक गिर सकती है। जॉन अब्राहम और सादिया खातिब अभिनीत फिल्म द डिप्लोमैट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म भारतीय राजनयिक जेपी सिंह द्वारा एक बेटी को कैद से छुड़ाने के मिशन पर आधारित है। फिल्म 7 मार्च को रिलीज होगी और इसमें कूटनीति के महत्व को दर्शाया जाएगा। अगले हफ्ते कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, जिसमें आईफोन SE4, Realme P3X और P3 Pro, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और Vivo V50 12GB रैम और 6000 mAh बैटरी शामिल है। ये स्मार्टफोन उन्नत फीचर्स और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आएंगे। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेसएक्स के रॉकेट स्टारशिप का एक हीट शील्ड टाइल भेंट किया है, जिसे स्पेस रिलीक कहा जा रहा है। ये उपहार अक्टूबर 2024 के सफल रॉकेट परीक्षण की धरोहर है। पीएम मोदी ने मस्क को भारतीय साहित्यिक तोहफे दिए, जिससे भारत और स्पेसएक्स के संभावित सहयोग का संकेत मिलता है। भारत में बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियुक्तियों की मांग में तेजी आई है, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस के लिए। बेंगलुरु, कोयम्बटूर और भोपाल प्रमुख जॉब हॉटस्पॉट है। इंजीनियर, बिक्री पेशेवर और आईसीटी विशेषज्ञों की उच्च मांग है, जो भारत के स्थिरता और क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को समर्थन दे रहे हैं। स्मार्टफोन की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऐप परमिशंस को सीमित करना, पब्लिक वाईफाई पर सावधानी बरतना और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनवेरिफाइड ऐप्स और लिंक से बचे और रिमोट वाइप जैसी सुविधाओं का उपयोग करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं MD शाकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश कुमार, सावित्री देवी, रवि मोहन वर्मा, किशन, निधि, आकाश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने काम को आसान करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।